दोस्तों, अगर आपने सोलर पैनल्स कम लगाए हुए हैं, यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 6 प्लेटें, 7 प्लेटें, 8 प्लेटें, 10 प्लेटें, इस तरह कम सोलर पैनल्स पर यहाँ पे हमें वीएफडी को चलाना होता है। असल में यहाँ पे मसला ये होता है कि वीएफडी को अगर आप कम प्लेटें देते हैं तो इनपुट में वोल्टेज भी कम आएँगे। या फिर आपने डबल स्ट्रिंग में अपनी प्लेटें लगाई हुई हैं, 14 प्लेटें आपके पास हैं, 16 प्लेटें आपके पास हैं, तो आपने डबल स्ट्रिंग में 8-8 स्ट्रिंग में आपने प्लेटें लगाई हुई हैं, 7-7 की स्ट्रिंग में, 6-6 की स्ट्रिंग में अगर प्लेटें लगाई हुई हैं, तो भी असल वोल्ट यहाँ पे आपकी वो जो प्लेटों की तरफ से आएँगे वो कम आएँगे। अब यहाँ पे इसको ऑपरेट करने के लिए वोल्ट लिमिटेशन होती है, यानी कि एक स्पेसिफ़िक लिमिट होती है, अगर उस हद तक आपकी वोल्टेज नहीं पहुँचती तो ये ऑपरेट नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, उसका वजह है, यहाँ पे आपको मैं अगर इसकी सेटिंग में दिखा दूँ, यानी कि यहाँ पे अब इसको मैं रन करूँ तो ये नहीं होगा। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, मैंने चालू कर दिया, यहाँ पे आपके सामने 0-0 शो हो रहा है। वजह ये है कि वोल्टेज हमारी पूरे नहीं है। अब वोल्टेज कैसे पूरे होंगे, तो इसकी सेटिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे जाके आप अपने वोल्टेज को आर्टिफिशियली बूस्ट दे सकते हैं। ये बहुत अहम सेटिंग है, इसको अपने पास शेयर करके सेव रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैं असल वोल्ट दिखा दूँ, शिफ्ट दबाया, 550 के करीब 549 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इस वोल्टेज को हमें ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि हमारी वीएफडी रनिंग में आ जाए। तो पीई पे आपको जाना पड़ेगा। देखें प्रोग्राम है, बटन दबाएं प्रोग्राम का, आपके सामने कोई भी जो है ना सेटिंग आ सकता है। आपने उसको पीई पे लेके जाना है। P0 है, नीचे वाला तीर मैंने दबा दिया, पीई हो गया, डेटा एंटर किया, PE00 हो गया। अब असल में सेटिंग PE10 के अंदर होगी, लेकिन पहले जब आप इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे नहीं जाएगा। वजह ये है कि ये मास्टर सेटिंग होती है, इसमें बहुत सारे हसास सेटिंग्स होते हैं। जिस तरह अब वोल्टेज को बूस्ट देना ये कोई मामूली बात नहीं है, यानी कि वोल्टेज को बढ़ा देना। असल वोल्ट मैंने आपको चेक किए 549 आ रहे थे। अब कुछ वोल्ट को बढ़ाएंगे सेटिंग के ज़रिए से हम, ताकि हमारी वोल्टेज पूरे हों। तो यहाँ पे PE00 पे आप जब ऊपर करेंगे तो नहीं होगा, उसके लिए कि यहाँ पे पासवर्ड है सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसकी सेटिंग में बिला वजह आपने छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर यही सिचुएशन है आपके पास भी 0-0 आ रहा है रनिंग के बाद, जिस तरह यहाँ पे आपने देखा था, तो फिर इसकी सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। अब डेटा एंटर करेंगे PE00 पे, यहाँ पे सारे ज़ीरो होंगे, इसकी कोड डालेंगे। मुख्तलिफ कोड हो सकते हैं वीएफडी की, तो ज़्यादातर 40721 ही लगता है, तो मैं यहाँ पे 40721 डायल करता हूँ। इस तरह शिफ्ट की मदद से यहाँ पे आप कोड डालेंगे। जो इनसे आपको चेंज करना हो शिफ्ट दबाएंगे। देखें ये 2 हिल रहा है, अभी मुझे इसको 1 करना है, तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो अब ये हिल रहा है, तो इसको मैं 1 करूँगा। डेटा एंटर, अभी डेटा एंटर करेंगे तो यहाँ पे PE01 हो चुका है। अब हम इसको PE10 तक ले जा सकते हैं। अब इस सेटिंग में हम इसलिए आए हैं कि हमें अपने इनपुट वोल्ट जो है ना वो बढ़ाने हैं। मैं एक मतलब फिर से आपको चेक कर दूँ, देखिए 544 वोल्ट है, अभी शाम है तो जल्दी जल्दी वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोबारा PE डेटा एंटर, PE10, फिर डेटा एंटर, यहाँ पे 25% मैं इसको बूस्ट देता हूँ, ठीक है। तो फिर आपको दिखाते हैं 125 डेटा एंटर। अभी जैसे मैंने डेटा एंटर कर दिया, अब आपको वोल्ट दिखाता हूँ। वही वोल्ट है जो 544 आ रहे थे, तो 680 हो गए। अब इसको मैं चलाऊँगा, देखते हैं कि ये रन होता है या नहीं होता। देखिए मैंने चलाया है, ये रन कर गया है। तो इस तरीके से आप अपने वोल्ट को जो है ना बूस्ट दे के काम ले सकते हैं। और अगर असल वोल्ट आपके पास कम आ रहे हैं तो ये आपके सामने है जी। पहले रनिंग नहीं ले रहा था, अब रनिंग ले रहा है। अब फ्रीक्वेंसी ऊपर इस वजह से नहीं गए कि बिल्कुल शाम हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूरज बिल्कुल ढलने को है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियली बूस्ट देके आप अपने वीएफडी को रनिंग मोड में ले के जा सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों के चंद अहम सवालात हैं, वो सवालात मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ। सवालात ये हैं, क्या हमारे पास जितने वोल्ट पहले आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं शिफ्ट दबाता हूँ, देखिए 678 वोल्ट आ रहे हैं। नॉर्मली ये आपके 14 की अगर एक स्ट्रिंग होगी तो 678, 680, 650 के वोल्ट आपके आ जाएंगे। सवाल यहाँ पे ये है कि आप इसको बूस्ट दे के 750 वोल्ट करके या 800 के करीब लेके जाके कोई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं या फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, और एक सूरत में आपको फ़ायदा मिलेगा भी। अब किन सूरत में आपको फ़ायदा मिलेगा, किन सूरत में आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा,
फ़ायदा सिर्फ एक सूरत में आपको मिल सकता है। यहाँ पे इसके अंदर एक सेटिंग है जिसको पीबी की सेटिंग में जाके आप देख सकते हैं। पीबी पे आ जाएंगे, डेटा एंटर करेंगे, PB04 की सेटिंग में आप आ जाएंगे। यहाँ पे देखें ये सेटिंग अगर आपकी 110 पे है, इस तरह 110 से ये ज़्यादा नहीं होगा। अब आप चला रहे हैं इसी सेटिंग को 110 पे करके, तो आपकी वोल्टेज आ रहे हैं 678 650 के करीब। तो इसको 110 पे चलाने के लिए यहाँ पे अगर 110 है, इसको आप कम नहीं कर रहे, तो आपको इसको चलाने के लिए अपने वोल्टेज को 750 से ज़्यादा करने होंगे। तो अभी दो सूरतों में आप वोल्ट बढ़ाएंगे, एक तो प्लेटें ज़्यादा करके बढ़ा सकते हैं, और दूसरी इसी तरीके से जिस तरह मैंने सेटिंग के ज़रिए से बूस्ट दिया था, बूस्ट दे के बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये आपका यहाँ पे 110 सेट है, अब आपके पास जो वोल्ट आ रहे हैं 670 650 के अंदर, तो आप अगर चला रहे हैं तो आपका ट्यूबवेल का प्रेशर कम होगा, बिल्कुल यकीनन कम होगा। उसको आप जब बूस्ट देंगे PE 10 में जाके वहाँ पे अपने वोल्टेज को 750 से ज़्यादा करेंगे, 800 तो आखिरी लिमिट होता है, 800 से तो ज़्यादा लेके जाने नहीं है वोल्टेज को, 780 790 के अंदर लेके जाएंगे आप, तो उसका आपको यकीनन फ़ायदा होगा। दूसरा वजह ये है, फ़ायदा इस तरह तो होगा फ़ायदा, ये तो बात आपकी समझ में आ गई है। अगर PB04 की सेटिंग 110 पे है यहाँ पे, तो फिर आपको उसका फ़ायदा होगा। अब अगर खुदा न ख्वास्ता PB04 की सेटिंग ऑलरेडी 90 पे है, 95 पे है, एक दुरुस्त लिमिट पे है, तो उसका फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा उसका नुकसान हो सकता है। नुकसान इस सूरत में होगा जब आप इसको बूस्ट दे के चलाएँगे तो उसमें ट्यूबवेल का जो पानी है वो झटका करेगा और फ्रीक्वेंसी वेरिएशन करेंगे, झटका होगा, फ्रीक्वेंसी जंपिंग करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे नॉर्मली हम क्या समझाते हैं अपने वीडियोज़ के अंदर, यहाँ पे हम ये समझाते हैं कि अगर आपके पास 450 से वोल्ट ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, 450 से वोल्ट अगर आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर आप इसको आर्टिफिशियली बूस्ट देने के बजाय आप PB04 की सेटिंग से अपने सेटिंग को कंट्रोल करें। वो इस तरह होगा, अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास 450 वोल्ट आ रहे हैं या 500 वोल्ट आ रहे हैं, यानी 450 से ऊपर आ रहे हैं, तो मैं PB04 की सेटिंग को 70 पे रख के आसानी से अपने VFD को चला दूंगा, तो उसमें कोई इशू नहीं होना। अगर मेरे पास वोल्ट 585 80 550 लगभग 500 के ऊपर आ रहे हैं तो 80 करूँगा, 600 आ रहे हैं तो 90 करूँगा, 700 आ रहे हैं तो 100 करूँगा, 780 790 या 800 के नज़दीक आ रहे हैं तो इसको 110 करूँगा। अगर खुदा न ख्वास्ता मेरे पास वोल्ट आ रहे हैं 450 से नीचे, फिर अगर मैं इसको 70 भी करूँ ना, तो उसका फिर फ़ायदा नहीं होगा। जिस तरह यहाँ पे आपने देखा है कि सबसे पहले मैं शुरुआत में जैसे हमने VFD को रन किया तो ये रनिंग पे नहीं आया, तो फिर हमने जाके बूस्ट दिया तो फिर इसने रनिंग ले ली, यानी कि 0 से फिर फ्रीक्वेंसी चल पड़े। तो इस तरह होता है। अगर 450 से वोल्ट अगर नीचे हैं आप आउटपुट में, जिस तरह मैं अगर दिखाने की आपको कोशिश करूँ, आउटपुट में आप 380 लेना चाहते हैं, P204 चेक कराता हूँ, ये देखें 380, तो इस सूरत में आपको बूस्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आपका इन्वर्टर नहीं चलेगा। ये दो सूरतें हैं, एक तो आपको बूस्ट देना पड़ेगा, एक तो आपको बूस्ट देना नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि किन सूरतों में आप इसको बूस्ट के अंदर लेके जाएंगे, किन सूरतों में सिर्फ आप PB04 की सेटिंग में एडजस्टमेंट करके अपने ट्यूबवेल को आसानी से चला सकते हैं। और यहाँ पे अगर लोअर वोल्ट की बात अगर हो रही है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और भी यहाँ पे दिखा दूँ, वो भी मास्टर सेटिंग PE के अंदर होती है। अहम पॉइंट है, नोट करें, PE डेटा एंटर फिर इंटर, इस तरह मैंने पहले आपको समझाया, शिफ्ट की मदद से यहाँ पे पासवर्ड लिखें 40 721, अदरवाइज़ ये आगे जाएगा नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा एंटर। अब इस दफ़ा मैं आपको एक सेटिंग दिखाने वाला हूँ PE08 की। ये एक लिमिट होती है 350। देखें यहाँ पे 350 को फिर आपको चेंज करना पड़ेगा अगर असल वोल्ट आपके कम आ रहे हैं, 450 से नीचे आ रहे हैं। ये असल में लिमिट होती है आपकी इनपुट में। अगर अभी खुदा न ख्वास्ता मेरे वोल्ट इनपुट में जो है ना 350 से कम हो जाए, तो VFD POFF का फॉल्ट शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन होते हैं। एक तो ये होता है कि यहाँ पे जब हम VFD को रन करते हैं, लोड पड़ता है वोल्टेज पे, तो वोल्ट ऑटोमेटिकली, आपने तजर्बा किया होगा कि वोल्ट डाउन होते हैं। तो उस डाउन होने की सूरत में जब 100 या 50 या 80 वोल्ट गिरते हैं, तो उस सूरत में ये वाला पॉइंट जब हिट होता है तो आपका VFD अंडर वोल्टेज हो जाएगा और फॉल्ट देगा UV का, अंडर वोल्टेज का। तो अब अगर आपके पास 450 से वोल्ट कम आ रहे हैं, तो आपको इसको भी कम करना होगा, ये लिमिट
जैसा कि यहाँ पे मैं अगर मेरे पास 450 से वोल्ट कम आ रहे हैं तो मैं इसको 250 या 200 या 150 पे भी चला सकता हूँ। अगर आप इसको इस तरह कम नहीं करेंगे तो अंडर वोल्टेज का यूवी का आपको सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे मैं आपको इसका तजर्बा भी करा के दिखाता हूँ। जैसे कि 640-50 के करीब वोल्ट आ रहे थे, इस लिमिट को मैं यहाँ पे 650 करके डेटा जैसे एंटर करूँगा तो POFF का फॉल्ट शो होगा। तो नहीं हुआ तो 650 से शायद वोल्ट ज़्यादा है। मैं चेक करता हूँ, देखिए 668 है, वोल्ट ज़्यादा है। अभी मुझे इसको 670 करना पड़ेगा तो ये फॉल्ट शो करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ौरन फॉल्ट पे अंदर चला गया है। तो यहाँ पे दोबारा इसकी लिमिट को मैं कम करता हूँ तो ये फॉल्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म होगा। जैसे कि पहले 350 था, मैं 350 करूँगा। जैसे मैंने एंटर किया तो जो फॉल्ट से निकल के वोल्ट शो करने लगा है। 50 हर्ट्ज़ पे भी अभी मैंने लाया है क्विक जो का बटन दबा के। तो इस तरीके से ये तजर्बात हैं इन्वर्टर के हवाले से, जो कि हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है ना आप लोगों को समझाने की हम कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक, कमेंट, शेयर और हमारी पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।